आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में कल्ले बढ़ाने के बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान फार्मूला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम धान में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं धान में ज़्यादा कल्ले आपको मिले, अधिक फुटाव मिले, तो शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुल मिला के 5 चीज़ें आपको बताएंगे, 5 खादों का इस्तेमाल आपको बताएंगे। सबसे नंबर 1 पे हमने रखा है यूरिया यानी नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के, बिना यूरिया डाले किसी भी पौधे का अच्छे से विकास नहीं होता है। नाइट्रोजन की कमी से कभी भी आप अच्छे कल्ले नहीं ले पाएंगे और यूरिया खाद काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले मिले तो समय से आपको यूरिया का इस्तेमाल किसान भाइयों करना पड़ेगा। अब बहुत से किसान साथी बहुत अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा कल्ले आ जाएंगे। होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमित मात्रा में, जितनी मात्रा में आपके पौधे को आवश्यकता होती है। अब जैसे आपका मान लीजिए 4 रोटी खाने का मन है, आप 10 खाएंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ 10 खाने से आपका जो शरीर का वजन है ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो मतलब हेल्थ है अच्छा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। तो उसी तरह से अपनी फसलों में भी आपको सीमित मात्रा में ही, जितनी मात्रा में बताया जाता है उतनी मात्रा में ही खादों का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। रही बात यूरिया की, तो धान की फसल में हमें यूरिया 3 बार डालना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना चाहिए। दूसरी बार आपको डालना होता है 25 या 30 दिन पे, जो कि इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। वहाँ पे तो आपको 20-22 दिन पे ही डाल देना चाहिए। और तीसरी बार यानी अंतिम बार आपको डालना होता है 40 दिन के बाद, 40-45 या फिर अधिकतम 50 दिन पे। अब 50 दिन के बाद कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में आपको प्रयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप डालते हैं तो उसका 100% लाभ आपको नहीं मिलेगा, कम लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे यूरिया जो आप पहली बार डालेंगे, हमारी बहुत सारी किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो यहाँ पे 15 से 20 केजी आपको यूरिया डालना है। 15-16 केजी जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में और 20 केजी के आसपास डेढ़ से तैयार होने वाली किस्मों में धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको यूरिया डालना है 15 से 20 केजी। इसके बाद में दोबारा से वही जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं वहाँ पर तो 22-25 दिन पर आपको डाल देना है। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं वहाँ पर 30 दिन पर आपको यूरिया फिर से 30 से 40 किलोग्राम डालना होता है। 30 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 केजी थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया डालना होता है। और यहाँ पे अंतिम मात्रा भी हम 30 से 40 केजी ही डालते हैं। 40 दिन के बाद 40-45 दिन पे फिर से आपको यूरिया 30 से 40 केजी डालना होता है। 30 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 केजी आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया खाद डालनी होती है। बिना यूरिया डाले कभी भी अच्छे कल्ले नहीं आते हैं, अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। तो यूरिया के साथ साथ कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल भी आपको करना ही पड़ता है। जैसे रही बात जिंक की, जिंक का भी इस्तेमाल आपको समय से करना होता है। और कभी भी धान के रोपाई के समय आपको जिंक सल्फेट नहीं डालना है, चाहे 21% वाला जिंक हो चाहे हो 33% वाला। आजकल 21% वाला नहीं मिलता है, ज़्यादातर 33% वाला जिंक ही हमें मिलता है, क्योंकि ऐसा बहुत से दुकानदार बोलते हैं कि जो 21% वाला जिंक है वो पानी छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें 33% वाला जिंक ही देखने को मिलता है। तो कोई भी जिंक चाहे 21 वाला हो चाहे 33 वाला हो, आपको रोपाई के समय नहीं डालना है, रोपाई के 20 दिन के अंदर भी नहीं डालना है। क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं, चाहे DAP हो, चाहे हो NPK, चाहे हो SSP। इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया जाता है और इन तीनों खादों के साथ आपको जिंक नहीं डालना होता है। जिंक का इस्तेमाल आपको धान की फसल में जब आप रोपाई के समय खाद डाल देते हैं तो उसके 20 दिन के बाद आपको डालना होता है। मान के चलिए 20, 22, 25, 30 दिन तक आपको जिंक की पूर्ति करनी होती है। तो यहाँ पे 33% वाला जिंक आपको 5 किलोग्राम डालना होता है। रोपाई के 22-25 दिन पे डाल देना चाहिए। जब आप यूरिया की दूसरी खुराक डालते हैं वही 22, 25 या 30 दिन पे, तब उसी के साथ में आपको जिंक भी 33% वाला 5 केजी या फिर 21% वाला आपको डालना होता है। लगभग 7 से 8 किलोग्राम पर एकड़ तक आपको जिंक की पूर्ति करनी है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे अच्छी मात्रा में भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बड़ी अच्छे से होती है, हरियाली भी आती है। आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है, पौधे की वृद्धि विकास में काफ़ी तेज़ी आती है, जिससे अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव होता है और अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है। तो जिंक खाद का भी इस्तेमाल किसान साथियों आपको अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे हमने रखा है NPK 19-19-19। इसके इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 25-30 दिन पे या फिर अधिकतम 35 दिन तक आपको डाल देना है। NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये बराबर मात्रा में 19-19-19% में पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल आपको करने से अच्छा लाभ मिलता है। ग्रोथ अच्छी होती है, एक फसल में बूस्टिंग का काम करता है, मतलब पौधे में वृद्धि में काफ़ी तेज़ी ला देता है। तो इसके इस्तेमाल आपको करना है वही 25 से 30 दिन पे लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको डालनी होती है। तो यहाँ पे जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो इस समय आपको डालना चाहिए सागरिका लिक्विड। किसान साथियों, NPK 19-19-19 1 से 1.5 केजी और सागरिका लिक्विड जो आती है तरल रूप में आती है, इफ्को की आती है, इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। वही आपको 25 से 30 दिन पे 250 से 500 ml आपको सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 1 से 1.5 केजी
डालने से आपके पौधे में बहुत ही अच्छे कल्ले, फुटाव सब कुछ देखने को मिलेगा, हरियाली देखने को मिलेगी। तो इसका भी इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। आप चाहें तो सागरिका दानेदार रूप में जो आती है, सागरिका जेड प्लस प्लस या फिर सागरिका गोल्ड, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप मतलब दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है, चाहे आप सागरिका लिक्विड डाल दीजिए, चाहे आप सागरिका दानेदार वाली डाल दीजिए। अगर आप दानेदार वाली डालते हैं तो रोपाई के समय ही आपको डालना होता है। रोपाई के समय 8 से 10 केजी आपको, यानी 8 से 10 किलोग्राम आपको सागरिका दानेदार आपको डालना है रोपाई के समय। और साथ में कोई भी जो हम DAP डालते हैं इसके साथ भी आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसकी आपको 3 केजी मात्रा जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 25 दिन पे, तो इसी के साथ में आपको डाल देना है। तो सल्फ़र, जिंक और यूरिया, ये 3 चीज़ें आपको 25 दिन पे डाल देना है। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, कल्ले, हरियाली सब कुछ देखने को मिलेगी। तो यूरिया 30 से 40 केजी, जिंक 33% वाला 5 केजी और सल्फ़र 90% वाला 3 केजी अगर आप 25 दिन के आसपास डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी ना हो तो आप पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।